धम्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध अपने YouTube चैनल सूरज राही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि धम्म प्रेमियों आप लोगों को विदित है, हम भगवान तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास रहते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच में सिद्धार्थ के जन्म की जीवन गाथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनके पूर्वजों पर थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं, नज़र डालते हैं। मैं आपको बताऊं, साक्यों की एक राजधानी थी जिसका नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु का नाम महामुनि कपिल के नाम पर कपिलवस्तु पड़ा। कपिलवस्तु में एक जैसे नाम के एक शाक्य रहा करते थे, जिनका एक शिहनु पुत्र था। शिहनु का विवाह कच्चा ना से होता है। जब शिहनु का विवाह कच्चा ना के साथ हुआ तो उनके 5 पुत्र पैदा हो गए। 5 पुत्र पैदा हुए। उन 5 पुत्रों में धम्म बंधुओं जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था शुद्धोदन, दूसरे पुत्र का नाम था धौतोदन, तीसरे पुत्र का नाम था शुक्लोदन, चौथे पुत्र का नाम था शाक्योदन और 5वें पुत्र का नाम था अमितोदन। इन 5 पुत्रों के अलावा 2 पुत्रियां थीं, एक थी अमिता और दूसरी थी प्रमिता। धम्म बंधुओं, लेकिन हम आपको बताएंगे इनके जो बड़े पुत्र थे शुद्धोदन, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। धीरे धीरे करके जब शुद्धोदन बड़े हुए तो शुद्धोदन का विवाह होता है। शुद्धोदन का विवाह रानी महामाया के साथ होता है। महामाया के पिता का नाम अज्जन और माँ का नाम सुलक्षणा था। ये देवदह नाम की नगरी में रहा करते थे। धम्म बंधुओं, अज्जन कोलीय थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राजा शुद्धोदन जब उनकी वीरता, पराक्रम, यश, कीर्ति चारों ओर चौदिश फैलने लगी तो शुद्धोदन को दूसरा विवाह करने का अवसर मिला। तब शुद्धोदन ने अपना दूसरा विवाह प्रजापति गौतमी के साथ किया। शुद्धोदन का दूसरा विवाह प्रजापति गौतमी के साथ हुआ। प्रजापति गौतमी और रानी महामाया ये दोनों सगी बहनें थीं, एक ही पिता की दोनों संतानें थीं। ये मन वचन कर्म से एक थी, दोनों रूपवती, शीलवती, गुणवती थी। लेकिन धम्म बंधुओं, आइए हम आपको सुनाते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, बड़े ध्यान मग्न होकर सुनने की जरूरत है। गाथा गा कर तुम्हें सुनाऊं गौतम बुद्ध भगवान की, सारे जग को पाठ पढ़ा गए, सारे जग को बात बता गए, मानव के कल्याण की। गाथा गा के तुम्हें सुनाऊं गौतम बुद्ध भगवान की। करुणा मैत्री भाईचारा ये अरहत का नारा था। सीलों पर चलना रे मानव ये ही वचन उचारा था। राजपाट को त्याग के जिसने तन पे चीवर धारा था। राजपाट को त्याग के जिसने तन पे चीवर धारा था। दिलों से वो दीवार गिराई नफरत और अभिमान की। सारे जग को बात बता गए मानव के कल्याण की। गाथा गा कर तुम्हें सुनाऊं गौतम बुद्ध भगवान की। धम्म प्रेमियों, ये शाक्यवंशी जो लोग थे, जब जब आषाढ़ का महीना आता था तो आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव, एक उत्सव मनाते थे। यह उत्सव लगातार 7 दिनों तक चलता था। इस उत्सव में क्या राजा, क्या रानी, क्या प्रजा, सभी छोटे बड़े बड़े हर्ष के साथ शामिल होते थे और बड़े खुशियों से
खुशियों के साथ इस महोत्सव को मनाया करते थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, आषाढ़ का महीना आ जाता है और आषाढ़ के महीने में ये शाक्यवंशी लोग उत्सव मनाने की सारी तैयारियां कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उत्सव को मनाना प्रारंभ कर दिया जाता है। सभी नर नारी पुरुष, सभी राजमहल के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं और धीरे धीरे उत्सव आगे बढ़ता है और उत्सव के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 दिन व्यतीत हो गए। धम्म प्रेमियों, जब 7वां दिन आया तो रानी महामाया प्रातःकाल उठती हैं, सुगंधित जल से स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनती हैं और अच्छा सा भोजन करती हैं। भोजन करने के बाद उस उत्सव में शामिल होती हैं और 7 लाख करशापड़ों का दान रानी महामाया उस दिन करती हैं। धीरे धीरे करके जब शाम हो जाती है तो शाम को रानी महामाया जब सोने के लिए जाती हैं तो अपने शयन कक्ष में जब पहुंची हैं तो उनको उसी बिस्तर पर नींद आती है। और इतिहास बताता है धम्म बंधुओं कि उसी रात राजा शुद्धोधन रानी महामाया के निकट हुए हैं और रानी महामाया ने गर्भ धारण किया है। धम्म बंधुओं, रानी महामाया बिस्तर पर सोई हुई हैं और एक स्वप्न देख रही हैं। स्वप्न में क्या देख रही हैं कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी सैया को उठा करके एक हिमवंत प्रदेश में साल वृक्ष के नीचे जाकर के रख देते हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां आती हैं, उनको मान सरोवर ले जाती हैं, सुगंधित जल से स्नान कराती हैं, अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनाती हैं, उनको सुगंधियों का लेप करती हैं, खूब सजाती हैं। ऐसा लगता है मानो रानी महामाया का कोई भव्य स्वागत होना हो। धम्म बंधुओं, तभी क्या होता है, एक सुमेध नाम का बोधिसत्व रानी महामाया के करीब निकट आया और उसने हाथ जोड़ करके रानी महामाया से प्रार्थना की कि हे महामाया, मैं आपकी कोख से पृथ्वी पर जन्म धारण करना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करेंगी? जब रानी महामाया स्वप्न में इतना सब देख रही थी तभी अचानक उनकी आँख खुल गई, यानी सपना टूट गया। तो एकदम भयभीत हो उठी और भयभीत होकर के उन्होंने अपने पति शुद्धोधन को जगा लिया और कहने लगी, महाराज अभी अभी मैंने एक सपना देखा है। महाराज ने रानी महामाया को घबराते हुए देखा तो कहने लगे, हे रानी महामाया, स्वप्न में आपने क्या देखा है? तो रानी महामाया स्वप्न की सारी कहानी अपने पति को बताती हैं कि मैंने इस प्रकार से ऐसे करके सपना देखा है। जब सुबह हुआ तो राजा शुद्धोधन ने स्वप्न विद्या में प्रकांड जो विद्वान थे, जिनके नाम मैं आपको बताऊं, राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडज, भोज, सुयाम और सुदत्त, इन 8 विद्वानों को बुलवाया और 8 विद्वानों को बुलवा करके राजा शुद्धोधन ने अपने पत्नी के सपने का सारा व्याख्यान उनके सामने रखा। तब उनसे निवेदन किया कि आप मुझे बताएं स्वप्न का सही सही अर्थ क्या निकलता है। तब उन 8 विद्वानों ने कहा, हे राजन, निश्चिंत रहिए, आपकी रानी की कोख से कोई पुत्र पैदा होगा। यह समाचार जब उन्होंने पता लगा कि रानी की कोख से कोई पुत्र पैदा होगा तो राजा बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। धम्म बंधुओं, उन्होंने खूब उनको दान दिया। आज रानी महामाया पुत्र की आस लगाए धीरे धीरे करके दिनों को व्यतीत करने लगी और धीरे धीरे के धम्म बंधुओं 9 माह व्यतीत हो जाते हैं। 10वां माह जब आया है तो रानी महामाया एक दिन अपने पति शुद्धोधन के पास में आई और कहने लगी, महाराज, आज मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। महाराज ने कहा, अरे रानी महामाया, आज ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसका आप हमसे निवेदन करने के लिए आई हैं? तो रानी महामाया कहने लगी, स्वामी,
हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जब भी कोई स्त्री, जब भी कोई लड़की अपने पहले बच्चे को जन्म देती है तो अपने पीहर जाती है। महाराज, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखूं और अपने पहले बच्चे को जन्म अपने पीहर में जाकर के दूं। दमबंधुओं, राजा ने ये बात जैसे ही सुनी, हृदय उनका एकदम खुश हो गया और कहने लगे, अरे ये भी कोई निवेदन करने की बात है। यदि तुम्हारे मन की इच्छा है कि तुम अपने पुत्र को जन्म अपने पीहर यानी मायके में देना चाहते हो तो जाओ रानी महामाया, हम तुम्हें तुम्हारे पीहर जाने की अनुमति देते हैं। दमबंधुओं, जैसे ही रात बीती और सूरज की सुबह पहली किरण निकली, रानी महामाया अपने पीहर के लिए तैयार होती हैं। मुंह बोली सखियां, दासियां, चतुर सैनिक सभी को साथ में लेती और डोली में बैठ करके दमबंधुओं रानी महामाया अपने पीहर की ओर चली हैं। जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके रानी महामाया बढ़ती चली जा रही हैं। चलते चलते रास्ते में क्या हुआ दमबंधुओं, लुम्बिनी वन पड़ा। लुम्बिनी वन, जिसको सालवन भी कहते हैं। सालवन की शीतल छाया को पाकर के रानी महामाया के मन में ऐसा विचार प्रकट हुआ कि हम पीहर जाने से पूर्व थोड़ी देर इसी वन में विश्राम करेंगे। तो रानी ने तत्काल ही आदेश कर दिया कि हम इस वन की शीतल छाया में थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आदेश पाकर के पूरा का पूरा दल वहीं की वहीं रुक गया। दमबंधुओं, सभी चतुर सैनिक दूत, दासियां, सहेलियां इधर उधर घूमने लगीं। उस मनमोहक शालवन का आनंद लेने लगी। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। रानी महामाया के मन में भी ऐसा भाव आया और एक वृक्ष के पास में रानी महामाया ने अपने पैरों को थोड़ा सा उचका करके और एक डाली को पकड़ लिया। उसी समय वक्त की बात दमबंधु, क्या हुआ, अचानक रानी महामाया को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ होती है। व्याकुल अधीर होकर के डाली को छोड़ दिया और रानी महामाया के मुंह से चीख निकल गई। चीख को सुनकर के मुंह बोली सखियां, दासियां सभी आईं और प्रसव की पीड़ा को देख उन्होंने क्या किया, रानी महामाया को गोल गोल घेरा बना लिया और गोल गोल घेरा बनाकर घेरे के बीच में रानी महामाया को कर लिया। साड़ियों के घेरों के बीच में रानी महामाया। तभी रानी महामाया ने उस लुम्बिनी वन में, साल वन में अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया। बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो। दमबंधुओं, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ जंगल में मंगल होने लगा। कैसे हो, महामाया ने जन्मो है लाल, जंगल में मंगल हो न लगो, महामाया ने जन्मो है लाल। माह बैसाख की पूर्णमासी, सखियां गावे गावे दासी, हो लागे सब खुशहाल, जंगल में मंगल हो न लगो, महामाया ने जन्मो है लाल, जंगल में मंगल हो न लगो। 563 ईसा पूर्व बैसाख का महीना पूर्णमासी का दिन है। रानी महामाया ने अपनी पवित्र कोख से एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। आज की जीवन गाथा यहीं तक। यहाँ से आगे का प्रसंग कल हम आपको सुनवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो, आप सभी का बहुत बहुत कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।